फिर सवालों के घेरे में राजस्थान का विद्युत प्रसारण तंत्र। बात जयपुर और कोटा में ब्लैकआउट जैसी स्थिति से जुड़ी हुई है। कल देर रात तक कोटा शहर अंधेरे में डूबा रहा, जनता त्रस्त होती रही, जबकि दिन में जयपुर शहर के 1/4 इलाकों की 1 घंटे बत्ती गुल रही। महज 12 घंटे में प्रसारण तंत्र की खामी ने हजारों लोगों को बेचैन किया। आश्चर्य ये कि खुद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भी चिंता जता चुके हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में उन्होंने गिनाई थी प्रदेश के प्रसारण तंत्र की खामियां। साथ ही अधिकारियों को इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की जरूरत भी जताई थी। बावजूद इसके सिस्टम सुधार के बजाय ऊर्जा महकमे में दिखा तबादलों पर फोकस। सबसे बड़ी चिंता ये कि गर्मी की आहट से पहले ही हांफने लगा है बिजली सिस्टम। ऐसे में सवाल ये कि क्या ब्लैकआउट जैसी घटनाओं से सीख लेगा प्रबंधन? क्या ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर इन घटनाओं को रोकने पर प्रसंज्ञान लेंगे ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की स्थिति ना बने, आम जन त्रस्त ना हो? क्योंकि लगातार सवाल उठाया जाता रहा है जब इस तरह की स्थिति भी बन सकती है और जिस तरह से ब्लैकआउट कल देखने को मिला है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन घटनाओं से सीख कब लेगा प्रबंधन? और कल जिस तरह से ब्लैकआउट हुआ, क्या इस घटना से प्रबंधन सीख लेगा या नहीं? क्या ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर इन घटनाओं को रोकने पर प्रसंज्ञान लेंगे? कितनी गंभीरता से सरकार इस ब्लैकआउट को, इस मुद्दे को ले रही है, या इसकी जो खामियां हैं उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है? कितनी प्रायोरिटी से इस पर काम किया जा रहा है? तमाम अहम सवाल है। कैसी स्थिति ना बने, क्योंकि अभी बिजली की दरकार ज्यादा है, गर्मी इतनी ज्यादा है, लोग परेशान हो रहे हैं। और आज भी जयपुर में भी 1 घंटे तक विद्युत किस तरह से परेशानी हुई जब बिजली गुल रही। और संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। विकास, सवालों के घेरे में राजस्थान का विद्युत प्रसारण तंत्र है। ब्लैकआउट जैसी स्थिति होने के बावजूद भी कितने गंभीर ये महकमा नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल कल का दिन बिजली तंत्र के लिए कह सकते हैं बहुत ही चिंताजनक दिन रहा है, क्योंकि बिजली होने के बावजूद जनता को बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई और ब्लैकआउट जैसी स्थिति, भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई थी, उसमें ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनी, और वो भी प्रदेश के 2 बड़े शहरों में। जयपुर शहर की बात करें तो 1/4 इलाके में कल बिजली गुल रही 1 घंटे तक। वहीं दूसरी ओर कोटा शहर के अंदर पूरा शहर अंधेरे में डूबा रहा रात भर, और इसके पीछे का कारण रहा महज 12 घंटे के अंदर प्रसारण तंत्र की खामी, और जिसके चलते हजारों की तादाद में लोगों को परेशान होना पड़ा, बेचैन होना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी चीजें जो दिक्कतें आई है वो विद्युत प्रसारण तंत्र की समस्या की वजह से आई थी। और ये प्रसारण तंत्र में जो कल की बात करें जयपुर की, तो जयपुर में जो केटीपीएस से जो हीरापुर आगे पर लाइन आती है, उस लाइन में ट्रिपिंग आई थी। उसके चलते जयपुर के अंदर 1 घंटे बिजली गुल रही, 1/4 इलाके में बिजली गुल रही। वहीं दूसरी ओर सकतपुरा कोटा के अंदर जो 220 kV जीएसएस है, वहां पर तकनीकी फॉल्ट आया, जिसके चलते पूरी यूनिटें बंद करनी पड़ी और सारी जो कोटा थर्मल की यूनिटें बंद करनी पड़ी। 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन एकाएक ठप हो गया था। और सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कि पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, उन्होंने भी राजस्थान के प्रसारण तंत्र को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने एक कार्यक्रम के अंदर कहा था कि जो राजस्थान का प्रसारण तंत्र है उसमें खामियों का आसार है और मौजूदा अधिकारियों को इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये बात उन्होंने कही थी। और उसी के बाद में सिस्टम में सुधार की बजाय हमने देखा पिछले दिनों ऊर्जा महकमे में बड़े स्तर पर तबादले किए गए, बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया, लेकिन जो सिस्टम की मजबूती को देखते हुए जो कदम उठाए जाने थे, उसका अभी तक कोई काम अभी तक नहीं किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि गर्मी का सीजन आने से ठीक पहले सिस्टम जो है वो हांफने लगा है। और उसी का परिणाम कल देखने को मिला कि जयपुर और कोटा जैसे शहर के अंदर ब्लैकआउट जैसी घटनाएं हुई। अब हम उम्मीद ये करते हैं कि क्या ये घटनाएं जो है उनसे प्रबंधन कोई सीख लेगा और क्या ऊर्जा मंत्री जो है वो इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है और वो कमेटी अब कोटा जाकर के वहां पर पूरा एनालिसिस करेगी कि ये घटना क्यों हुई थी और इसके बाद में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन पूरा सिस्टम जो है वो सवालों के घेरे में जरूर है कि क्या राजस्थान का प्रसारण तंत्र इतना कमजोर है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिले और लोगों को बेबिजली में रहना पड़े। जी। और विकास, कल जिस तरह से ब्लैकआउट हुआ और अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, इस बीच में कितना परिवर्तन आपको देखने को मिला? कितने गंभीर नजर आए? क्योंकि अक्सर देखा जाता है बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं लेकिन सीख कुछ नहीं ली जाती, गंभीरता कुछ नजर नहीं आती। श्वेता, देखिए जिस तरह की घटना है, क्योंकि अगर वितरण तंत्र के अंदर वो गड़बड़ी होती है तो थोड़ा लाइट मूड में दिया जा सकता है, क्योंकि फील्ड का तंत्र है, कभी दिक्कत आ सकती है। लेकिन प्रसारण तंत्र के अंदर इतनी दिक्कतें हैं। प्रसारण तंत्र के अंदर से अगर वो, तो ये उस
बात का घोषक है कि आपका पावर का जो ट्रांसमिशन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इससे उत्पादन प्रभावित होता है, इससे डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है। तो इन दोनों के बीच की कड़ी है प्रसारण निगम, और प्रसारण निगम से प्रसारण निगम का तंत्र अगर खामी में आती है तो उसका सीधा असर न सिर्फ बिजली उत्पादन पर पड़ता है, न सिर्फ बिजली वितरण पर पड़ता है, बल्कि अदर स्टोर में जो बिजली जा रही है उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक चिंता वाली बात है। इसी वजह से केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने इस पर चिंता जाहिर की थी। अब उम्मीद यही है कि जो ये घटना हुई है इससे सीख ले प्रबंधन और एक पूरा एग्जाई एक्शन प्लान बनाए, ताकि आगामी दिनों में, क्योंकि देखिए जिस तरह से बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, बिजली का डिमांड बढ़ रही है, लगातार दिन में बिजली की बात कही जा रही है, किसानों को बिजली की बात की जा रही है, तो उन सबके लिए प्रसारण तंत्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद यही है कि प्रसारण तंत्र की मजबूती में विशेष फोकस दिया जाएगा, ताकि कम से कम जो हो कि बिजली पैदा हो रही है तो वो कम से कम फील्ड तक पहुंचे। उसके बाद में जो सिस्टम की दिक्कत है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम बिजली का उपयोग पूरा हो, इसके लिए जरूरी है कि प्रसारण तंत्र को मजबूत किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए।